मोदी की राह पर चल चुके हैं मोदी जी के मंत्री। कार्यक्रम में भीड़ नहीं तो कार्यक्रम कैंसिल। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। प्रधानमंत्री पंजाब से लौट आए और एक और उनके मंत्री हैं जिन्होंने कानपुर का कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। दरअसल कानपुर में 3000 कुर्सियां बिछाई गई थी, लेकिन लोग ही नहीं आए, कोई दिख ही नहीं रहा था। 2000 कुर्सियां वापस ले ली गई, 1000 लगा दी गई। कार्यक्रम के आयोजक साहब परेशान थे कि हो क्या रहा है, लोग ही नहीं आ रहे हैं। पता चला यह खबर लखनऊ तक पहुंच गई और जैसे ही नितिन गडकरी साहब के कानों में खबर पहुंची, तुरंत उन्होंने कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। नितिन गडकरी कल उत्तर प्रदेश में थे, लखनऊ गए, कौशाम्बी गए, कानपुर भी जाना था, लेकिन कानपुर की सभा कैंसिल हो गई। अब जरा तस्वीरों को गौर से देखिए आप। तस्वीरों में साफ तौर पर दिखेगा कुर्सियां हटाई जा रही हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मोदी जी को और मोदी जी के मंत्री जी को कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई पसंद नहीं करता है। यही वजह है कुर्सियां खाली रह जाती हैं। अगर नितिन गडकरी साहब लखनऊ से कानपुर आते तो कानपुर में फजीहत के अलावा उन्हें कुछ न मिलता। जनता के लिए सौगात लेकर तो आए थे कि सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ जाएगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन जनता इनके जाल को समझ चुकी है, इस बार फंसने वाली नहीं है। इसीलिए जनता ने मन बना लिया था कि नितिन गडकरी साहब की रैली में नहीं जाना है, इनका विरोध करना है, और शायद इसीलिए नितिन गडकरी साहब ने रैली कैंसिल कर दी। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला लगा हुआ है, कैसे भीड़ आए और भीड़ में लोग आए, जयकारे लगाएं, इन्हें चुनाव जिताएं। लेकिन आप जान रहे हैं कि उस भीड़ के साथ ये लोग क्या करते हैं? भीड़ को भीड़ ही समझते हैं, वोटर नहीं समझते हैं। अगर समझते होते तो ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे बरसात के मौसम में लोग अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बस आएगी। कोटेदार साहब लेकर आए थे, लेकिन ऐसे ही बीच भंवर में छोड़कर चले गए हैं। रैली समाप्त हो गई है, अब हम घर कैसे जाएंगे? ऊपर से बारिश भी हो रही है। जरा आप वीडियो देख लीजिए। सरकारी बस से कौन बुला के लाया था? गांव के कोटेदार। और यहाँ सभा में लाए, सभा छोड़ के चले गए आप लोग। अब बारिश में आप लोग परेशान हैं। किस गांव पे आई हैं? अब जाना कैसा ही है। इस बारिश में कोई साधन नहीं है आप लोगों के पास। तो सुना आपने, कोटेदार साहब को जिम्मेदारी दी गई थी कि भीड़ लाना है। इस चक्कर में कोटेदार साहब ने पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि नितिन गडकरी साहब आ रहे थे। एक के बाद एक रोड की बौछार लगा रहे थे, मतलब सड़कों की। समझिए आप इस बात को। भीड़ कैसे बुलाई जाती है, इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। प्रधान को टारगेट दिया जाता है, समूह के लोगों को टारगेट दिया जाता है, उसके साथ साथ दिया जाता है प्रधान को टारगेट कि इतने लोग नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं है। एक ऑडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक एसडीएम साहब प्रधान को हड़का रहे थे, आपने वो सुना था। तो आप समझ रहे हैं कि जनता के साथ ये बदसलूकी अगर करेंगे तो जनता इसका जवाब इन्हें कैसे देने वाली है। चुनाव नजदीक है, पूरे 5 साल जनता के साथ धोखा किया, अब रैली हो रही है, रैली में बुलाया जाता है, कभी खाना नहीं दिया जाता है, कभी पानी नहीं दिया जाता है, तो कभी सड़ा हुआ खाना हाथ में थमा दिया जाता है। ये हो रहा है बीजेपी की रैलियों में। तो जनता सब समझ चुकी है, 5 साल का अत्याचार बर्दाश्त कर रही थी और अब रैलियों में भी जनता के साथ इसी तरह का अत्याचार और अनाचार किया जा रहा है। इसलिए जनता जवाब देने को तैयार बैठी है। ये लोगों के तन को लाकर रैली में तो बैठा लेंगे, लेकिन लोगों का मन अगर वोट देने का नहीं है तो वो वोट नहीं देंगे, बल्कि वोट की चोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।